Welcome to Vats Education. Today we will discuss on self induction. देखो, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अंडरस्टैंड किया था, जब भी किसी क्लोज सर्किट के साथ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाती है और उसकी वजह से करंट इंड्यूस्ड हो जाता है। यह आप सबको क्लियर है? देखो, उसी पे ही बेस्ड है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने से पहले हम ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है इसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखो, हमने एक कॉइल ली है, कॉइल को हमने एक बैटरी के साथ अटैच किया है। अब देखो, अगर हम बैटरी के करंट को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, मीन्स हमें जो करंट की वैल्यू है उसे क्या करना है, चेंज करना है। अगर मान लो, अगर हम बैटरी के करंट को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम बैटरी के करंट को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा? देखो, जैसे करंट फ्लो करता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये आपको क्लियर है? ओके, अब देखो, जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो इस कॉइल में जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू है, जो अटैच कर रहा है उसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स, उसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी। इंक्रीज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स अब, है ना? तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है तो हमें पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने अंडरस्टैंड किया था, अगर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है कॉइल के साथ तो उस कॉइल में क्या इंड्यूस हो जाती है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाती है और उसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट होता है ना? तो अब देखो, जैसे ही हमने करंट की वैल्यू को इंक्रीज किया, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज हुई, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अटैच हुआ इस कॉइल के साथ, तो उसकी वजह से कॉइल में क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगी। इस प्रोसेस, इस फिनोमिना को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। देखो, इसको सेल्फ इंडक्शन का नाम क्यों दिया? बिकॉज अब जो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किस में प्रोड्यूस हो रही है, उसी कॉइल में। देखो, इसी में से करंट फ्लो कर रहा था और इसी में ही क्या हो गया, जो ईएमएफ है वो इंड्यूस्ड हो गई। इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, सेल्फ इंडक्शन। और वो कैसे हुई? देखो, इसमें से करंट फ्लो कर रहा था, जैसे हमने करंट की वैल्यू को इंक्रीज किया तो क्या हो गया, जो भी यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू थी वो इंक्रीज हुई, वो चेंज हुई। अब मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू जैसे ही चेंज होगी तो क्या हो जाता है, उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाती है ना? ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी तो उसमें क्या हो गया, करंट भी इंड्यूस्ड हो गया। जैसे हमने करंट की वैल्यू को क्या किया, चेंज किया। आप उसे इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो। अब देखो, स्टेटमेंट पे आते हैं। सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, क्या प्रोड्यूस हो रहा है उसमें, ईएमएफ, प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल व्हेन चेंजिंग करंट पास थ्रू इट। कब होगा, जब उसमें कॉइल में से क्या पास करेगा, चेंजिंग करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जब चेंज होगा, करंट में चेंज होगा, तब जो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है उसे हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। क्लियर हो गया आपको ये वाला? ओके, अब देखो, हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि जो भी करंट उसमें इंड्यूस्ड हुआ उसकी डायरेक्शन कैसे होगी। सबसे पहले हम ये वाला केस ले रहे हैं। देखो, हम दोनों केसेस डिस्कस करेंगे। हम बैटरी करंट को एक बार इंक्रीज करेंगे और एक बार डिक्रीज करेंगे। जब हम बैटरी करंट को इंक्रीज कर रहे हैं तब जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन कैसे होगी। देखो, हमने जैसे ही बैटरी करंट को इंक्रीज किया तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हुई, उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू भी क्या हुई, इंक्रीज हुई, है ना? और उसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगी इसी कॉइल में और इसमें करंट भी इंड्यूस्ड हो जाएगा। अब उस करंट की डायरेक्शन हमने पहले भी अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। हम कैसे बता सकते हैं, बाय लेंज लॉ। और वो कैसी होती है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इस तरह से होती है कि जिसकी वजह से वो इंड्यूस्ड हुआ है, जो उसका कॉज है, उसे वो अपोज करे। क्लियर है? अब देखो, यहाँ पे इंड्यूस्ड जो करंट है वो किसकी वजह से हुआ है, करंट के इंक्रीज होने की वजह से। हमने क्या कहा, हमने करंट को इंक्रीज किया। करंट के इंक्रीज होने की वजह से जो आपके पास इंड्यूस्ड करंट है वो प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है? तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, वो अपोज करेगा उसको, जो इंक्रीज करंट है उसको अपोज करेगा। मींस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू बैटरी करंट। इजी है? क्लियर हुआ? क्योंकि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होती है, वो अपोज करता है जिसकी वजह से वो इंड्यूस्ड हुआ है।
है ना। तो अभी किसकी वजह से इंड्यूस्ड हुआ है, इंक्रीजिंग करंट की वजह से। तो ये क्या करना चाहेगा, उस करंट को डिक्रीज करना चाहेगा। तो जो इंड्यूस्ड करंट है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, अपोजिट टू द बैटरी करंट, अपोजिट होगा। देखो जब हम बैटरी करंट को इंक्रीज कर रहे हैं, क्लियर है। ओके अब देखो यही हमने यहाँ पे राइट डाउन किया है, एज द करंट इंक्रीजेस द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल इंक्रीजेस एंड द इंड्यूस्ड करंट फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द बैटरी करंट, अपोजिट डायरेक्शन में वो फ्लो करना स्टार्ट करेगा, क्लियर है। ओके अब देखो हम सेकंड वाला केस ले रहे हैं, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, बैटरी करंट को डिक्रीज कर रहे हैं, है ना। देखो हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। मीन्स क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए करंट में। जब करंट को हम चेंज करेंगे तभी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। और ईएमएफ कब इंड्यूस्ड होती है, ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। इसलिए हम क्या कह रहे हैं, हम करंट की वैल्यू क्या कर रहे हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। पर अब देखो अगर हम बैटरी करंट को डिक्रीज करते हैं तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अगर हम बैटरी करंट को डिक्रीज कर रहे हैं अब, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और मैग्नेटिक फ्लक्स जो कॉइल के साथ लिंक कर रहा है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगी और इंड्यूस्ड करंट इसमें हो जाएगा, फ्लो करना स्टार्ट करेगा। अब उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, वो क्या करेगा, अपोज करेगा, जिसकी वजह से वो इंड्यूस्ड हुआ है। और वो किसकी वजह से इंड्यूस्ड हुआ है, डिक्रीजिंग करंट की वजह से। जब करंट डिक्रीज हो रहा था तो वो इंड्यूस्ड करंट क्या चाहेगा, वो अपोज करेगा उसको। तो वो क्या चाहेगा, करंट इंक्रीज हो, बिकॉज वो अपोजिट होता है, अपोज करता है उसको। अब अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है वो इस तरह से होगी कि वो उसको क्या करे, अपोज करे। ये वाला करंट डिक्रीज हो रहा है और जो इंड्यूस्ड करंट है वो क्या चाहेगा, करंट की वैल्यू क्या हो, इंक्रीज हो। तो क्या करेगा, वो उसी डायरेक्शन में, बैटरी के ही डायरेक्शन में क्या करेगा, फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, ताकि वो उसको अपोज कर सके। बिकॉज बैटरी करंट तो क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, कम हो रहा था धीरे धीरे, है ना। पर अब इंड्यूस्ड करंट क्या चाहेगा कि वो क्या हो, उसकी वैल्यू, वो क्या हो, उसको अपोज करेगा। तो क्या करेगा, उसको वो उसकी डायरेक्शन में जो है वो बैटरी करंट की डायरेक्शन में ही फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। देखो यही हमने राइट डाउन किया है, एज द करंट, बैटरी करंट जो है डिक्रीजेस द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल डिक्रीजेस। जैसे इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू भी डिक्रीज होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। एंड द इंड्यूस्ड करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ द बैटरी करंट। जो भी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या करेगा, उसको, वो तो उसके अपोजिट चलता है, ठीक है। तो वो कैसे करेगा, उसी डायरेक्शन में, बैटरी के करंट में ही क्या करेगा, वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर हुआ आपको ये। ओके देखो आज हमने सेल्फ इंडक्शन के बारे में अंडरस्टैंड किया और जो भी इंड्यूस्ड करंट उसमें होता है कॉइल में, उसकी डायरेक्शन के बारे में अंडरस्टैंड किया। हम अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक में फिर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके थैंक यू।